प्राइम वीडियो क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज मिर्जापुर का तीसरा सीजन 5 जुलाई से शुरू होगा, जिसमें पंकज त्रिपाठी, अली फजल, श्वेता त्रिपाठी, रशिका दुग्गल और विजय वर्मा जैसे कलाकारों से सजी इस सीरीज का जो ट्रेलर है वो दर्शकों को बेसब्री से इंतजार कराता है कि मिर्जापुर की गद्दी कौन संभालेगा, गुड्डू भैया या कालीन भैया। इससे पहले कि आप इस धमाकेदार ड्रामा को देखने के लिए अपनी सीट पर बैठें, आइए शो के हम दूसरे सीजन के धमाकेदार फिनाले पर एक नज़र डालते हैं। मतलब कि मैं आपको फिर से एक बार रिवाइंड कराता हूं कि सीजन 2 में क्या हुआ था। आप अगर सीजन 3 देखना चाहते हो तो आप पहले एक बार फिर से मेरे साथ आ जाओ, रिकैप कर लेते हैं सीजन 2 का। तो इसकी शुरुआत कालीन भैया के वफादार सहयोगी मकबूल से होती है, जो बाऊजी यानी कि कुलभूषण खरबंदा को बंदूक की नोक पर रखता है और बीना यानी कि रशिका दुग्गल उसके शोषण का क्रूर बदला लेती हैं। अब क्या मकबूल गुड्डू भैया के साथ हाथ मिलाएगा या अपने बेटे के लिए मिर्जापुर की गद्दी हासिल करने में बीना की मदद करेगा? यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और अगर मैं आपको बता दूं कि क्लाइमेक्स में मुन्ना भैया यानी कि दिव्येंदु शर्मा द्वारा अभिनीत का पतन भी दिखाया गया है। जो सीजन 2 का क्लाइमेक्स था वहां पे दिखाया गया था कि मुन्ना भैया खत्म, तो राजा के प्रभाव में अपने पिता कालीन भैया के खिलाफ मुन्ना भैया की सत्ता की चाहत ने, यानी कि जो कालीन भैया के खिलाफ मुन्ना भैया ने जो साजिश रची थी कि मैं गद्दी पर बैठ जाऊंगा अपने पापा को मार के, उसकी चाहत ने ही उन्हें गुड्डू भैया और उनकी बहन गोलू जो कि है श्वेता त्रिपाठी से आने वाले खतरों में अंधा कर दिया था। हमने सीजन 2 में ये देखा था कि वो अब गद्दी पर बैठने की चाहत में अपने पापा का ही कत्ल करने लग जाते हैं और इस चाहत से वो एक बहुत ही बड़े खतरे से एकदम अनभिज्ञ रहते हैं, जो कि रहता है गुड्डू भैया और उनकी बहन गोलू, मतलब स्वीटी की बहन गोलू। अब इसके बजाय उनके कालीन भैया को मारने की योजना बनाई, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि उसके पिता उसे मिर्जापुर का राजा बनाने की मंशा रखते हैं। हालांकि मुन्ना भैया को यह सब एहसास बहुत देर से हुआ। अंतिम गोलीबारी में गुड्डू और गोलू ने कालीन भैया और मुन्ना भैया पर हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप मुन्ना भैया की मौत हो गई। हालांकि कालीन भैया शरद शुक्ला की मदद से भागने और अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, जिन्होंने दूसरे सीजन में उनके दुश्मन के रूप में प्रवेश किया था। लेकिन शरद यानी कि जो अंजुम शर्मा ने अपने दुश्मनों को क्यों बचाया? उसने गुड्डू, गोलू, कालीन और मुन्ना के बीच खूनी लड़ाई में हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? और उसने गुड्डू को क्यों छोड़ दिया, जिसने उसके पिता को मार डाला? उसके असली इरादे क्या है? क्या वो अपनी वफादारी क्यों बदलता रहा? हमें उम्मीद है कि मिर्जापुर सीजन 3 के निर्माता ने आने वाले सीजन में इन सवालों के जवाब दिए हैं। इस बीच गुड्डू भैया मिर्जापुर की गद्दी पर दावा करते हैं, लेकिन क्या गोलू भी शक्तिशाली गद्दी के योग्य दावेदार नहीं है? क्या वह गद्दी के लिए नहीं लड़ेगी? इसी बीच दद्दा, लिलीपुट, भारत विजय वर्मा, शत्रुघ्न विजय वर्मा और मामा श्रीकांत वर्मा के बीच गोलीबारी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मामा और भारत की मौत हो जाती है। हालांकि पोस्ट क्रेडिट सीन में यह पता चलता है कि गोलाबारी में दद्दा के बड़े बेटे शत्रुघ्न की मौत हुई थी, ना कि भारत छोटे बेटे की, और उसने अपने भाई की मौत का बदला गोलू से लेने के लिए शत्रुघ्न की पहचान ग्रहण की, जिसके बारे में उसे लगता था कि वह उससे प्यार करती थी, लेकिन बाद में उसे उसके असली इरादों के बारे में पता चलता है। और आपको बता दूं मैं कि गोलीबारी के बीच जो गुड्डू के कानून पालन करने वाले पिता रमाकांत पंडित अपने बेटी की रक्षा के लिए पुलिस अधिकारी RSS मौर्य को मार देते हैं, जबकि वह एक पुलिस अधिकारी की हत्या करने के बाद आत्मसमर्पण करना चाहता है। उसका भविष्य अनिश्चित है। क्या वही बन पाएगा जिसके खिलाफ उसने शो के पहले 2 सीजन में लड़ाई लड़ी थी, या अपने आदर्शों पर कायम रहेगा? इसका खुलासा 5 जुलाई को होगा, तब जब तीसरा सीजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होना शुरू होगा। और मैं आपको बता दूं कि एक और अनुत्तरित प्रश्न रॉबिन की पहचान है। मैं तो अभी तक नहीं जान पाया कि हु इज़ रॉबिन, रॉबिन है कौन, जिसका किरदार प्रियांशु पेनुले ने निभाया है। हमें मिर्जापुर 3 के ट्रेलर में उसकी एक झलक देखी। गुड्डू की बहन का प्रेमी होने के अलावा वह पंडितों के करीब क्यों है? क्या उसके कुछ छुपे हुए इरादे भी हैं? मिर्जापुर में कोई भी बिना किसी उद्देश्य के नहीं आता है। मिर्जापुर उन कुछ भारतीय वेब सीरीज़ में से एक है जिन्हें बहुत पसंद किया जाता है। अगर डायरेक्टर और कार्यकारी निर्माता गुरमीत सिंह के एक बयान में उन्होंने कहा था कि मिर्जापुर के पहले 2 सीजन भारतीय स्ट्रीमिंग स्पेक्स की क्राइम थ्रिलर शैली के लिए गेम चेंजर साबित हुए, और मिर्जापुर 3 के साथ हमारा लक्ष्य इस गति को बनाए रखना है और कथा को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, जिसमें एक नए स्टोरी के साथ प्रत्येक जो कैरेक्टर है उनके जीवन को नए पहलुओं को आयाम की खोज दी जाएगी।
तो मुझे नहीं लगता कि जो इसके डायरेक्टर वो अपना वादा निभाने में कहीं किसी तरीके से अपनी कसर छोड़ेंगे। ये तो जल्दी पता चल जाएगा जब 5 जुलाई को वापस सीज़न 3 स्ट्रीम होगा। तो मुझे लगता है कि सीज़न 2 के क्लाइमेक्स का आपको थोड़ा बहुत रिकैप ज़रूर मिला है। और अगर आपको मैं एक सिंपल भाषा में बताऊं तो जो सीज़न 2 में जितना भी सब था, धोखा दिया नहीं दिया, लेकिन एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगी वो थी कि मुन्ना भैया ने अपने पापा पर शक किया। यार एक बाप मुझे लगता है कभी नहीं चाहता कि उसका बेटा किसी गलत रास्ते पर जाए या फिर मैं उसके अपने बेटे को गलती ना दूँ। तो ये चीज़ मुन्ना भैया को समझने में बहुत देर हो गई और जब तक उन्हें एहसास हुआ तब तक वो कहीं ना कहीं गुड्डू पंडित और गोलू के जाल में फंस चुके थे। तो इस चीज़ का एहसास जब मुन्ना भैया को हुआ तो बहुत बुरा लगा। और वो सीन यार एकदम आंसू लाने वाला था और एक बाप बेटे का जो सीन होता है वो हमेशा से आंसू लाने वाला होता है। वैसे क्या आप लोग एक्साइटेड हो मिर्ज़ापुर सीज़न 3 के लिए? और अगर भाई साहब अगर आप ये सीज़न 3 के देखने के बाद देख रहे हो तो भाई तब भी आप कमेंट ज़रूर कर देना कि भाई मैं देख रहा हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरी सारी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, मैंने पुष्पा 2 के बहुत सारे अपडेट्स डाले हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में भी चेकआउट कर सकते हो।